हेलो डियर एग्रियंस, एग्री टाइम लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। एग्री टाइम में लॉन्च की है अपनी रिवीजन क्लासेस। अगर आप भी इस ऑफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं तो जल्द ही नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए ताकि आप अपने पीएटी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। हेलो डियर एग्रियंस, वेलकम टू एग्री टाइम। नाउ लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल साइंस, पोल्ट्री साइंस, डेयरी साइंस के अंतर्गत आने वाले जितने ही आपके क्वेश्चंस हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। टाइमिंग आप लोगों को रोजाना 4 बजे ये जो क्लास है ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा देरी नहीं लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस रहेंगे, क्वेश्चन सीरीज रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही आप सभी हमारा जो ऑफिशियल एग्री टाइम का ऐप है वो भी डाउनलोड करके कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अपन फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, संतुलित आहार में कम से कम कितने ग्राम सब्जियों का प्रतिदिन सम्मिलित होना आवश्यक होता है। ये आपसे क्वेश्चन में क्या है भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा और इन 10 सेकेंड में आपको आंसर जो है वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, चलिए। तो 90 ए में दिया है, बी में दिया है 120, सी में दिया है 200 और डी में दिया है आपका 300। तो कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर सभी जो एग्रियंस है मुझे पता है वो डी ही दिए होंगे 300 ग्राम करके। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 300 ग्राम है ये मानव आहार में सब्जियों, ठीक है ना, का प्रतिदिन सेवन आवश्यक होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, आपका ICMAR जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च बोलते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कितना 300 ग्राम जो सब्जी है इसका सेवन करना चाहिए, अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अगर वर्तमान की बात करें अभी फिलहाल की, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की जो उपलब्धता है वो कितना है, तो आपका 146, ठीक है ना, कितना है 146 ग्राम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पौधरोपण पद्धति में पूरक फलदार पौधे लगाए जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है भी आपसे, पौधरोपण पद्धति में पूरक फलदार पौधे लगाए जाते हैं त्रिभुजाकार रोपण पद्धति में, षड्भुजाकार रोपण पद्धति में, पंच रोपण पद्धति में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। चलिए कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 2 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी आंसर कमेंट किया है कि पंच रोपण पद्धति, उन सभी का जो आंसर है बिल्कुल ही राइट है। जो आपका पंच रोपण पद्धति है इसमें क्या किया जाता है, पूरक फलदार जो पौधे हैं वो क्या किया जाता है भाई, लगाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो, जो बाग लगाने की जो पंचकोणीय विधि होती है या पंच रोपण जो पद्धति होती है, तो ये सेम टू सेम किसके अकॉर्डिंग होता है, तो आपका जो स्क्वायर होता है, वर्गाकार होता है, उसकी तरह होता है, स्क्वायर मेथड के तरह। केवल एक फल जो वृक्ष है वो कहाँ पे लगाया जाता है भाई, प्रत्येक वर्ग के केंद्र में, सेंटर में क्या किया जाता है भाई, आपका लगा दिया जाता है। ये जो सेंटर आप देख पा रहे हो, यहीं पे क्या किया जाता है भाई, एक जो वृक्ष है उसको क्या किया जाता है, अपन लगा देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलो, तो ये आपको क्लियर हो गया, पंचरोपण पद्धति में आपका पूरक फलदार पौधे लगाए जाते हैं। ये जो विधि होती है, तो इस विधि में पौधों के बीच आपसी दूरी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए कम आयु वाले फल वृक्षों का चयन किया जाना अति आवश्यक होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा आप। देखो यहाँ पे अगर बात करें, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर बना दिया, उसके बाद यहाँ पे बीच में क्या कर दिया, केंद्र में उसका एक पूरक वृक्ष लगा दिया, ठीक है ना। तो जो पूरक वृक्ष है, तो बाकी जो आप पौधा, जो मेन मुख्य जो पौधा लगाए रहोगे, तो इनसे इसकी जो आयु है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ओके, नाउ क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, फलोद्यान में रोपण हेतु कहाँ कंटूर पद्धति का प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि जो कंटूर फार्मिंग है वो किस जगह में किया जाता है भाई? मैदान में करते हैं, पहाड़ों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बतलाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 3 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन बी कमेंट किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ों में जो कंटूर फार्मिंग है या मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही आपका राइट है। देखो, जो बाग लगाने की जो कंटूर मेथड होती है, कंटूर विधि होती है, तो वह विधि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ वाली जो जगह होती है, हिल वाली एरिया जो होती है, वहां पर क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है इस विधि का। जहाँ पे जो जमीन होती है, अब जाहिर सी बात है पहाड़ बोला जा रहा है तो वो भाई जमीन जो है उबड़ खाबड़ तो रहेगी ही रहेगी, तो वहाँ पे इस मेथड को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। इसमें जो फल वृक्ष है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, एक सीधी लाइन में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। पंक्ति में ना लगाकर जमीन की बाह्य रेखा के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है ना, पंक्ति में नहीं लगाएंगे, उसके बाहरी वाली जो रेखा रहेगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस मेथड में जो फल वृक्ष है उसको अपन रोपित करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 4th कहता है कि उत्तरी भारत में अंगूर में कृंतन कौन से माह में किया जाता है? वो भी कहाँ पर पूछा जा रहा है भाई? तो आपका उत्तरी भारत में पूछा जा रहा है। अक्टूबर में करेंगे, जनवरी में, मार्च में, या फिर जून में? तो चलिए बतलाइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? कृंतन मतलब कटाई छटाई होता है, ठीक है ना। ओके, टाइम ऑफ होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का अधिकतर जो आंसर है वो आया होगा आपका जनवरी, ठीक है ना। जनवरी में अपन क्या करते हैं, उत्तरी भारत में जो आपका अंगूर है उसमें अपन कृंतन की जो क्रिया है यानी कि जिसको अपन कटाई छटाई बोलते हैं वो अपन करते हैं, ठीक है ना। कब करते हैं भाई? तो आपका जनवरी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो कृंतन होता है या कटाई छटाई जिसको बोलते हैं, तो पौधों के किसी अवांछित वानस्पतिक भागों को काटकर अलग करना, ठीक है ना, आपका कटाई छटाई कहलाता है, ठीक है ना। उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई जनवरी माह में, तथा अगर दक्षिणी भारत की बात करें, ठीक है ना, कब भाई? अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत जो है वहाँ पे अंगूर की कटाई छटाई जो है वो आपका भारत में, हमारे इंडिया में 2 बार किया जाता है। एक तो ग्रीष्म ऋतु में करेंगे और एक तो कब करेंगे, तो शीत ऋतु में करेंगे। एक कब करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में करेंगे, और दूसरा कब करेंगे, तो शीत ऋतु में करेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तरी भारत है वहाँ पे अपन जनवरी में आपका कृंतन करेंगे अंगूर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से फलदार पौधे का प्रवर्धन हवा दाब विधि या फिर जिसको अपन गूटी बोलते हैं उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है आम, बी में दिया अमरूद, बी में दिया है अंगूर, सी में दिया है अमरूद और डी में दिया है आंवला। तो बताओ भाई, गूटी द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसके कौन से फल वृक्ष है जिसको अपन गूटी के द्वारा प्रवर्धन करते हैं। चलिए फिर टाइम ऑफ होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जिन एग्रियंस ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है, अमरूद, गुआवा, उन सभी का आंसर राइट है, ठीक है ना। अमरूद जो है या गुआवा जो है, इसके प्रोपेगेशन के लिए, प्रवर्धन के लिए जो विधि है, तो अमरूद का प्रवर्धन आप किसके द्वारा कर सकते हैं? तो देखो, एक तो है आपका कलिकायन, ठीक है ना, और दूसरा है आपका स्टूलिंग, ग्राफ्टिंग, और क्या भाई, दाब विधि जिसको अपन गूटी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक तो है आपका कलिकायन, ठीक है ना, बडिंग जिसको बोलते हैं, दूसरा है आपका स्टूलिंग, ठीक है ना, और तीसरा क्या है आपका ग्राफ्टिंग, और चौथा तो यहीं पे लिखा गया है गूटी द्वारा। तो क्लियर यहाँ तक। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 6वां नंबर का, वो है कि निम्न में से कौन सा 1 वर्षीय ग्रीष्मकालीन फूल है? इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा 1 वर्षीय ग्रीष्मकालीन फूल है? लाइनम,
कैंडुला, जीनिया, डाइएंथस। तो ये बताना है भाई कौन सा एक वर्षीय ग्रीष्मकालीन आपका फ्लावर है। चलिए बतलाइए। टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जीन एग्रियंस ने ऑप्शन सी आंसर कमेंट किया है, यानी कि जीनिया। उन सभी का आंसर राइट है। जो जीनिया है ये एक वर्षीय ग्रीष्मकालीन फ्लावर है या फिर फूल है। इसके साथ ही साथ अगर और अपन ग्रीष्मकालीन ऋतु में उगाए जाने वाली जो फूलें हैं एक वर्षीय, ठीक है ना, तो उनके बारे में जाने तो आपका वनबेरा हो गया, ठीक है ना, वनबेरा को लगाते हैं। साथ ही साथ गेंदा जो है उसको लगाते हैं। गेंदा आप जान रहे हो सभी लोग गेंदा किसको बोलते हैं। जेरिनियम हो गया, क्या हो गया, जेरिनियम हो गया। तो ये जो फ्लावर्स है ये एक वर्षीय ग्रीष्मकालीन फूल है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, जीनिया। जीनिया एक वर्षीय ग्रीष्मकालीन फूल है इन ऑप्शनों में से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ये रहा भाई आपके स्क्रीन पर। सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। अब पूछा यह जा रहा है कि भाई सब्जियों की डिब्बाबंदी किस में की जाती है। नमक के घोल में करेंगे, चीनी की चाशनी में करेंगे, आसविता जल में, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी बतलाइए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। आशा है आप सभी लोग आंसर जो है बिल्कुल राइट दिए हैं। सब्जियों की जो डिब्बाबंदी है की जाती है तो किस में की जाती है, तो भाई नमक के घोल में की जाती है। किस में की जाती है, नमक के घोल में की जाती है। और नमक का जो घोल है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्राइन बोलते हैं, या फिर हाँ ब्राइन ही बोलते हैं। और जब उसका घोल बन जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्राइनिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, ब्राइनिंग बोल देते हैं। तो याद रखिएगा सब्जियों की जो डिब्बाबंदी है वो अपन किस में करेंगे, नमक के घोल में या फिर ब्राइनिंग में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो ए हो जाएगा। देखो जो ब्राइनिंग होता है, ठीक है ना, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सिरपिंग की तरह, ठीक है ना। किसके तरह भाई, सिरपिंग की तरह, सिरपिंग करना, ओके ना। तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो आपका सिरपिंग होता है। जो ब्राइनिंग है केवल सब्जियों में करते हैं अपन। किस में करते हैं, केवल सब्जियों में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका सिरपिंग है वो किस में करते हैं भाई, वो आपका फलों में करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा जो सिरपिंग है वो किस में करते हैं, फलों में अपन यूज करते हैं जो आपका सिरपिंग है वो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का अगर अपन सांद्रता करें तो 1 से 3 सांद्रता का गर्म ब्राइन सब्जियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है भाई, बेस्ट होता है। कितना कितना बोला मैंने, 1 to 3% जो आपका घोल है या सांद्रता वाली जो ब्राइनिंग है वो सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए क्या होती है भाई, बेस्ट होती है। तो आशा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का, चीनी परिरक्षक का कार्य करती है। चीनी जो है परिरक्षक का कार्य किस में करती है, स्क्वैश में करती है, केचप में करती है, जैम में करती है, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए बतलाइए क्वेश्चन 8 का आंसर। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो जिन एग्रियंस ने ऑप्शन सी दिया है जैम में, उन सभी का आंसर बिल्कुल ही राइट है। देखो आपका जो चीनी परिरक्षक है तो जैम जो है वो किससे बना है, फल से बना है, ठीक है ना। और कैसा बना है, तो ये थोड़ा आपका लसलेसा बना है। जैसे कि और अपन बात करते हैं किस में यूज़ कर सकते हैं चीनी का जो परिरक्षक है वो, तो आपका जेली हो गया, ठीक है ना, जेली में यूज़ कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, जेली में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मुरब्बा जो है, मुरब्बा में भी ये कार्य करता है, मुरब्बा में भी परिरक्षक का कार्य करता है। और आपका मामलेट जो हो गया, ठीक है ना, मामलेट पढ़े होगे तो मामलेट में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इन सब में जो चीनी है उसको परिरक्षक के रूप में अपन यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, जैम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, पैबंद में, ठीक है ना, तने का जो निचला भाग है जिसमें जड़ें लगी होती हैं, ये क्या कहलाता है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको।
ए में दिया है सांकुर, बी में दिया है मूल वृंत, सी में दिया है ग्राफ्टेज और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिए। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जिन एग्रियंस ने ऑप्शन बी आंसर कमेंट किया है कि मूल वृंत होगा करके, उन सभी का आंसर राइट है। मूल वृंत जिसको अपन रूट स्टॉक बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये ग्राफ्ट का एक ऐसा भाग होता है, यह ग्राफ्टिंग पौधों को जड़ तंत्र प्रदान करता है। मतलब कि जो मूल वृंत होता है उसी के द्वारा अपन क्या करते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। देखो जो आपका ग्राफ्ट है, तो ग्राफ्ट करने के लिए जो मूल वृंत है उसी का अपन चयन करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। मूल वृंत के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। ये कैसा होना चाहिए जो मूल वृंत है, तो भाई ये तो अब जाहिर सी बात है, कोई ऐसा ही थोड़ी ना लोगे आप, जैसे मूल वृंत अब किसी भी पौधे का ले रहे हो तो ऐसे ही नहीं लोगे, कम से कम उसमें रोग ना लगा हो, वो अच्छी दिख रही हो, तथा साथ ही साथ 1 वर्ष पुराना हो, ठीक है, मृदा जलवायु के प्रति वो अनुकूल रहना चाहिए। तो ऐसा जो मूल वृंत रहेगा, जो रूट स्टॉक रहेगा, उसको अपन यहाँ पे चयन करेंगे, चूज करेंगे। मूल वृंत को अपन क्या कर सकते हैं, बीज व कटिंग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बीज के द्वारा भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर उसको कट करते हैं तो भी अपन को प्राप्त हो जाता है जो आपका मूल वृंत होता है, जिसको अपन रूट स्टॉक बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से कौन सी पपीते के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। चलिए बतलाओ भाई, बीज, कलिकायन, कलम या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी पपीते के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्वेश्चन नंबर 10 का जिन एग्रियंस ने, जाहिर सी बात है सभी लोग क्या कमेंट किए हो भाई, सीड कमेंट किए हो, बीज कमेंट किए हो। तो देखो भाई, जो सामान्यतः अगर पपीते का प्रवर्धन जो है किसके द्वारा अपन करते हैं, तो बीज द्वारा करते हैं, ठीक है ना। इसमें पर परागण की संभावना को देखते हुए इसकी किस्मों की शुद्धता का सर्वाधिक सावधानी पूर्वक, ठीक है ना, अपन ध्यान पूर्वक रख के क्या करेंगे, इसके शुद्ध बीजों को अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे, चूज करेंगे, ताकि हमको जो आपका प्लांट आप प्लांटेशन कर रहे हो उसमें सही तरीके से क्या मिल सके, प्रोडक्शन मिल सके, सही तरीके से जो प्लांट है वो अपना ग्रोथ कर सके। इसलिए जो बीज है वो शुद्ध बीज अपन को लेना है, ताकि अपन को जो प्लांट है उनकी संख्या में वृद्धि हो, और दोनों ही प्रकार की, मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रकार के जो प्लांट है वहाँ पे उगे और अपन को जो प्रोडक्शन है वो हाईली हो, ठीक है। तो ऐसा है, ये भी आप समझ गए होगी। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो भाई प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जवान जय किसान।